हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सॉरी, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा था, मेरा कुछ तबीयत खराब था इसलिए वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएगा, ठीक है। चलो, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट में चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है। वही टॉपिक हम लोग इस चैनल पर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोगों का पहला चैप्टर में मैक्रो इन्वायरमेंट बाकी है, मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग। हम लोग इस वीडियो में पूरा मैक्रो इन्वायरमेंट समझेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अगला चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे कि मैक्रो इन्वायरमेंट जो है मार्केटिंग का, वो सप्लायर से हो रहा था, मार्केटिंग इंटरमीडिएट से हो रहा था। ये सब जो था ना, वो एक पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। बट मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो पूरा का पूरा एक कंट्री को या फिर बड़ा लार्ज स्केल पे इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अनकंट्रोलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये पूरा का पूरा अनकंट्रोलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे लेट से हम लोगों का ना आज से बहुत दिन पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था। हम लोगों का यहाँ पे कलर टीवीज आया तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी का मार्केट चला गया। फिर ब्लैक एंड टीवी का ट्रेडिशनल टीवी आता था, एक डब्बा जैसा, है ना, वो अभी LCD LED उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, ये है मैक्रो इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, हम लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, हम लोगों को मार्केटिंग उस तरह से करना पड़ेगा। ये हम लोगों को मैक्रो इन्वायरमेंट में सीखना है। जैसे हम लोग देखे कि FM रेडियोस जो था वो क्या किया, जो ट्रेडिशनल रेडियोस आता था उसका मार्केट खा गया। अच्छा, जैसे लेट से हम लोगों का एक बहुत बड़ा जगह पे हम लोग एक चिकन का दुकान खोल रहे हैं, बट वो जो एरिया है ना, एरिया में ज़्यादातर इंसान वेजिटेरियन है, तो हम लोगों को वहाँ चिकन का दुकान खोल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को एज पर एनवायरनमेंट हम लोगों को मार्केटिंग का डिसीजन लेना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, जो कि बड़ा स्केल पे इन मार्केटिंग को अफेक्ट करने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग। इसमें सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। क्या होता है डेमोग्राफिक कंडीशन? डेमोग्राफिक कंडीशन बोला जाता है एक जगह या फिर एक कंट्री का इनकम रेशियो क्या है, इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, एक इंसान कमा कितना रहा है। अगर एक इंसान ज़्यादा कमाएगा तब ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएगा, ज़्यादा कमाएगा तब ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएगा। तो एक इंसान का जितना इनकम बढ़ेगा उतना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उस हिसाब से हम लोग मार्केटिंग कर पाएंगे। जितना आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उसका वांट बढ़ेगा तो हम लोग ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ठीक है। एक एजुकेशन कितना है, पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा फैक्टर करता है। एक एजुकेटेड इंसान को जिस तरह से मार्केटिंग करेंगे, एक नॉन एजुकेटेड जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका मार्केटिंग का तरीका अलग होगा। मतलब उसके लिए जो हम लोग कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसके लिए जैसा मार्केटिंग का तरीका होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसके लिए मार्केटिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है ना। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा सोशल क्लास कैसा है, किस क्लास में बिलोंग करता है, वो अपर क्लास का है, मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है। लेट से एक आदमी रहता है जो सॉल्ट लेक एरिया में रहता है, सॉल्ट लेक एरिया में अगर हम एक कॉफ़ी को 300 रुपये में बेचे वो बिक जाएगा। बट अगर हम लोग एक ऐसा जगह पे बेच रहे हैं जहाँ पे इंसान लोग उतना हाई क्लास का नहीं है, वहाँ पे अगर 300 का कॉफ़ी बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, है ना। तो हम लोगों को जगह देख के, हम लोगों को सोशल क्लास देख के हम लोगों को मार्केटिंग करना होगा। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। अच्छा, ये बात ध्यान से समझना, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, लेट से क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, आर्चरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से ना हम लोगों का ना
सिलेक्शन होता है, सामान कैसे किस तरह से खरीदे हैं। जैसे लेट से एक ऑफिस जाने वाला इंसान है, वो अगर पार्टी वेयर भी खरीदेगा ना, या फिर कुछ भी अगर मान लेते छोटा मोटा ओकेशन के लिए कपड़ा खरीदेगा, तो इस तरह से कपड़ा खरीदता है ताकि वो ऑफिस जा सके वो कपड़ा पहन के, है ना। तो ऑक्यूपेशन डिसाइड करता है इंसान का नीड। ऑक्यूपेशन किस तरह का ऑक्यूपेशन है, उस तरह का वो नीड उसके पास आएगा। तो जिस तरह का नीड आएगा उस तरह का वो सामान खरीदेगा, और उस तरह का हम लोगों को मार्केटिंग करना होगा कि भैया मार्केटिंग चीज़ ही वही है कि भैया कस्टमर का नीड क्या है, उस तरह का हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि देश का, एक कंट्री का या फिर एक स्टेट का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का मतलब वहाँ ज़्यादा क्या है, ज़्यादा बुढ़ा है, ज़्यादा जवान है, अगर कहीं पे ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है और वहाँ अगर हम बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर होगा क्या, बिकेगा नहीं बिकेगा। ओल्ड एज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है वहाँ पे हम लोग बेबी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, जिस कंट्री का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, वहाँ का हम लोग वहाँ बेबी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, है ना, बेबी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ किस तरह का इंसान है, ज़्यादा बूढ़ा है, ज़्यादा बच्चा है, या फिर सेक्स रेशियो क्या है, वहाँ लड़का ज़्यादा है, वहाँ बॉयज़ ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है ना। अब उस तरह अगर कहीं पे गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोगों का गर्ल्स का रिलेटेड आइटम ज़्यादा बिकेगा, वहाँ पे बॉयज़ रिलेटेड आइटम कम बिकेगा। तो उस तरह से हम लोगों को ये अफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसका पे किसी का कंट्रोल होता है क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर पाएगा कि भैया बर्थ रेट कैसे कंट्रोल करेगा, किसी कंट्री का बर्थ रेट कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। एक जगह पे कितना लड़का होगा कितना लड़की होगा ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बोलने का मतलब है डेमोग्राफिक कंडीशन पे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेसेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एज पर डेमोग्राफिक कंडीशन हम लोगों को अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से चेंज वो नहीं होगा। ठीक है। और ये जो होता है ना, ये एक पूरा का पूरा लेट से कंट्री या फिर एक स्टेट, पूरा का पूरा वहाँ पे जितना बिजनेसेस है सबका मार्केटिंग पे इफेक्ट डालता है। ठीक है। लेकिन हम लोग जो माइक्रो पर रहते हैं ना, वो हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हो, छोटा जगह के लिए हो, या फिर एक कंपनी के लिए हो। एक सप्लायर अगर एक कंपनी को गंदा मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कंपनी को सप्लायर गंदा मिलेगा। तो इसीलिए बोलता है डेमोग्राफिक कंडीशन होता है ना, ये एक बड़ा लार्ज एरिया कवर करता है, साथ ही साथ इस पर कंपनी का थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में सबसे पहले क्या आता है, डेमोग्राफिक कंडीशन। इसमें क्या क्या आता है भैया, इनकम, उसके बाद आता है एजुकेशन, सोशल क्लास, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, है ना। समझ में आ गया डेमोग्राफिक कंडीशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेमोग्राफिक कंडीशन के बाद आता है इकोनॉमिक फोर्सेस। दूसरा क्या आता है, इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस क्या होता है, ध्यान समझना। लेट से हम लोगों का पूरा कंट्री में ना इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, जब हम लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर हम लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से परचेजिंग पावर कम हो जाता है ना। तो अगर हम लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो हम लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, है ना। परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और तो और अगर लेट से रिसेशन का पीरियड चल रहा है, अगर रिसेशन चल रहा है तो रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में भैया अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लोगों का पास में पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होगा ना, हम लोग उस टाइम पे ज़्यादा आदमी खर्चा नहीं करता है, ज़्यादा इंसान के पास पैसा होता नहीं है खर्चा करने के लिए। तो उस तरह से हम लोगों को चेंज करना
होगा अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को एज पर कस्टमर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला इन्फ्लेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, रिसेशन हो सकता है, रिसेशन का उल्टा, फिर हम लोगों का अगर रिसेशन की जगह बूम आ रहा है, या फिर हम लोगों का जो रिकवरी पीरियड चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक फोर्सेस, इकोनॉमिक्स हम लोगों का जो देश है उसका इकोनॉमिक कैसा काम कर रहा है। अगर इकोनॉमिक अच्छा काम करेगा तो जो हम लोग का कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके पास पैसा आएगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा, तो उस तरह से मार्केटिंग होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं तो खर्चा नहीं करेगा, तो उस तरह से मार्केटिंग होगा। और इकोनॉमिक कंडीशन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। किसी का कंट्रोल हो सकता है क्या? कोई इन्फ्लेशन को रोक सकता है, रिसेशन को रोक सकता था तो सब रोक लेता, नहीं रोक सकता है तो इस पर भी किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला होता है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है? हम लोग जो इंसान है ना, जितना भी तरह का इंसान है, सब में एक भूख होता है इन्वेंशन का, नया चीज़ आना है। पुराना चीज़ करते करते बोर हो जाता है, सबको नया चीज़ चाहिए, इन्वेंशन चाहिए, हर चीज़ में इन्वेंशन हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेंशन के वजह से क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है। जैसे आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले फ़ोन आता था कीपैड। आज कोई कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहा है? नहीं, तो आज सब स्क्रीन टच फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो आज कोई कंपनी अगर कीपैड फ़ोन लेके आ रहा है, उसका फ़ोन नहीं चलेगा। तो जितना भी फ़ोन कंपनीज था, जितना भी टेलीकॉम कंपनीज था, जितना भी फ़ोन मैन्युफैक्चरर था, सब क्या किया? वो जो कीपैड था, अगर वो कीपैड में रह गया तो कंपनी डूब गया, या फिर अपने आप को अपग्रेड किया, अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया, वो लोग स्क्रीन टच फ़ोन लाया। उसके बाद बहुत सारा चीज़ें चेंज करके आता है। टीवी, जो पहले डब्बा वाला टीवी आता था, तो डब्बा वाला टीवी को फिर जो डब्बा वाला टीवी मैन्युफैक्चरर था, वो अगर डब्बा वाला में रह गया तो कंपनी बंद हो गया। या फिर वो अगर LCD LED बनाना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुआ। टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसान को चेंज होना पड़ता है। समझ में आया? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से इंसान को चेंज होना पड़ता है। नहीं चेंज होगा, मतलब इंसान को चेंज मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज होना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ नहीं लाएगा तो वो जो कंपनी है वो डूब जाएगा। ठीक है, अभी अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई कंपनी सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उसका मार्केटिंग नहीं हो सकता, वो एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है ना। लेट्स से टीचिंग का लाइन जो है, आज देख लो यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं। अगर कोई टीचर अभी घर में बैठ के ये सोच रहा है कि घर में बैठ के पढ़ा के हो जाएगा, तो उसके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सब यूट्यूब पे आके पढ़ाएगा, इसका ये मतलब है कि भैया आपको वीडियोस बनाना होगा, आपको ऑनलाइन आना होगा, तभी जाके आपका डेवलपमेंट होगा। तो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन के साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। डिजिटल वॉच, आजकल डिजिटल वॉच होता है, तो क्या क्या वो जो ट्रेडिशनल वॉचेस होता था उसका मार्केट खा गया। LCD LED टीवी जो था वो ट्रेडिशनल टीवी का मार्केट खा गया। कलर टीवी जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी का मार्केट खा गया। अच्छा, पहले प्योर कॉटन का कपड़ा आता था, अभी आर्टिफिशियल कॉटन का कपड़ा आने लगा, तो प्योर कॉटन का कपड़ा थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए उसका मार्केट खा गया आर्टिफिशियल कॉटन का कपड़ा। ठीक है, तो इन्वेंशन के साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी चेंज होना पड़ता है। अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ ना हो तो फिर कंपनी डूब जाएगा। ठीक है, अगला होता है नेचुरल फोर्सेस। क्या होता है? नेचुरल फोर्सेस। भैया नेचुरल फोर्स क्या है? देखो, कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, कंपनी चलता है, जो भी प्रोडक्शन करता है ना, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़े, प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है।
क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये चारों नेचर से आता है, चारों हम लोगों का नेचर से आता है। लैंड नेचर का है, लेबर इंसान जो है वो भी नेचर का दिया हुआ है, लेबर, फिर कैपिटल, कैपिटल पैसा। अच्छा, कैपिटल जो पैसा है ना, अगर वो हम लोगों का जो लकड़ी नहीं होगा, लकड़ी से कागज़ नहीं बनेगा, कागज़ से पैसा नहीं बनेगा, तो वो भी हम लोगों का कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं जितना तरह का प्रोडक्शन होता है सबके लिए नेचुरल फैक्टर तो आता ही आता है, जितना तरह का। अच्छा, रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल में नेचुरल चीज़ आता है, कोल आता है, कोयला आता है, आयरन आता है, बॉक्साइट आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब नेचर से मिलता है हम लोगों को। तो नेचर के प्रति अगर हम लोग सही से नहीं रहेंगे, हम लोग नेचर देख रहे हैं कि कोयला ख़त्म हो रहा है, तो हम लोगों को अल्टरनेटिव खोजना होगा, हम लोगों को अल्टरनेटिव खोजना होगा या फिर कोयला को सही से यूज़ करना होगा। तो बेसिकली नेचुरल फैक्टर्स जब चेंज होता है, नेचुरल फोर्स जब आता है हम लोगों को, उस हिसाब से हम लोगों को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे प्लास्टिक का जो चीज़ें होता है, जितना तरह का प्लास्टिक का चीज़ है सब इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, सब इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। तो हम लोगों को उस तरह का इन्वायरमेंट फ्रेंडली आता है, बैग्स आता है आजकल इन्वायरमेंट, तो आजकल हम लोगों को वो यूज़ करना चाहिए। आर्टिफिशियल जो बैग आता है ना, कपड़ा का, कागज़ का, ये सब का बैग बनता है, उसका बैग यूज़ करना चाहिए। Shopping center are boon for the both market and consumer, but they are not ecological distribution. Auto industry show factory gasoline industry cause health hazards. मतलब जैसे कि गाड़ी का जो ऑटो मैंने हम लोगों का जो गाड़ी का ऑटोमोबाइल्स का जितना सारा बिजनेस होता है, जहाँ प्रोडक्शन का हो रहा है या फिर जहाँ सर्विसिंग हो रहा है, उसके बाद जितना तरह का सोप फैक्ट्रीज़ है, गैस लाइन फैक्ट्रीज़ है, सब क्या करता है, सब अपना जो वेस्ट होता है वो किसी न किसी तरह से गंगा में फेंक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी का पोल्यूशन हो रहा है, हवा जा रहा है, उससे हवा का पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को उस तरह से चेंज करना होगा अपना मार्केटिंग में, अपना प्रोडक्शन यूनिट में, कि भैया इन्वायरमेंट को कम से कम क्षति पहुँचे, इन्वायरमेंट कम से कम दूषित हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट जैसे कि लेट्स से अगर कोई ऐसा चीज़ बना रहा है जो इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, तो बाद में उसको बंद कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, बंद करवा देगा। तो नेचर फैक्टर, नेचर फोर्स को भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि नेचर उससे हम लोगों का पॉल्यूटेड ना हो, कोई भी चीज़ से हम लोगों का नेचर पॉल्यूटेड ना हो, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेचुरल फोर्स के बाद आता है पॉलिटिकल फोर्स। पॉलिटिकल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले समझना, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज़ बनाया, इस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर जाके नहीं कुछ बोल सकता है। जो रूल रेगुलेशन बनाया है वो रूल रेगुलेशन को कंपनीज को मानना होगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना होगा। अगर कोई रूल रेगुलेशन आ रहा है, जैसे जीएसटी लेके आया गवर्नमेंट जीएसटी लेके आया, तो एज पर जीएसटी जब आया उस हिसाब से कंपनीज को चेंज होना पड़ा, जैसे एक एक्ट है 2003 में आया था, सिगरेट एंड अदर टोबैकोज एक्ट, है ना। उसके तहत हम लोग का जितना भी टोबैको और तो और सिगरेट, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम लोग नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से जितना तरह का सिगरेट कंपनीज है वो लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो डब्बा आता है, डब्बा पे देखना फोटोज़ लगा होता है कैंसर पेशेंट का या फिर फेफड़ा का, और उसके नीचे लिखा रहता है स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, तो वो वाला तुमको देना पड़ेगा, ये उस एक्ट में बताया गया। तो इसीलिए अगर तुम कोई मूवी देखोगे तो देखना, मूवी में भी जब कोई ऐसा अल्कोहल पीते हुए दिखाया जाता है या फिर सिगरेट पीते हुए दिखाता है, देखना एकदम बॉटम साइड में वो लिखा रहता है, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ये वो लोग क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्ट बना के लाया है कि भैया ऐसा अगर तुम दिखा रहा है कहीं भी, यू हैव टू मेंशन दिस। तो गवर्नमेंट जब कुछ बोलता है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज़ बना रहा है, गवर्नमेंट कोई रूल बना रहा है, उसको मानना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना होगा, अपना जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उस हिसाब से हम लोगों को अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना होगा। पॉलिटिकल फोर्स, गवर्नमेंट जो बोल रहा है उस हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, बहुत टाइम क्या होता है ना,
एक गवर्नमेंट का एटीट्यूड से भी हम लोगों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज होता है। जैसे आंध्रा स्टेट को ले लो, आंध्रा हैदराबाद को क्या किया, आईटी हब बना दिया, हैदराबाद को आईटी हब बना दिया। इसीलिए आज के डेट में हैदराबाद को साइबराबाद भी बोला जाता है। देख लेना नेट पे सर्च मार के, हैदराबाद को साइबराबाद भी बोला जाता है। साइबराबाद क्यों बोला जाता है भैया, उसको साइबराबाद इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो साइबर हब हो गया है। वो क्या हो गया, साइबर हब हो गया है हैदराबाद। तो गवर्नमेंट जब उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाया तब जाके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और भी उसका मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो पाया। तो आज के डेट में हैदराबाद साइबराबाद के नाम से जाना जाता है। तो एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एक मार्केट को ऊपर ले जाने में और मार्केट को नीचे करने में, ठीक है। हम लोगों का लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब मान लेते हैं हम लोगों का अभी हम लोग कोई भी गाना लिखे हैं, ठीक है, तो या फिर हम लोगों का कोई नया इन्वेंशन है, हम लोग नया गाड़ी बनाए, ठीक है, अगर हम लोग उसको मार्केट में जाकर किसी को दे देते हैं तो वो तो अपना गाड़ी बोल के बना लेगा। इसी के लिए क्या होता है, इंटेलेक्चुअल राइट्स बनाया रहता है कि हम लोग लॉ में लिखा हुआ है जो बनाएगा उसको अगर हम लोग पहले से जाकर रजिस्टर कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग किसी कंपनी को बेचेंगे तो भैया वो ड्राइंग या फिर वो जो मेरा इन्वेंशन है उसके लिए मेरे को रॉयल्टी मिलेगा। साथ ही साथ उस तरह से मार्केटिंग भी चेंज होगा और बिजनेस के पास अलग अलग तरह का इन्वेंशन भी आता रहता है, ठीक है। तो लीगल फोर्सेस इस तरह का चीज़ होता है, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग में हम लोग आज क्या क्या पढ़े, डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़े कि उस जगह का इनकम कैसा है, वहाँ का हम लोगों का सोशल क्लास कैसा, ऑक्यूपेशन कैसा है, वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब देखना है। दूसरा इकोनॉमिक फोर्सेस, कम देश या फिर जो जहाँ का भी हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं एक देश के बारे में, तो इन्फ्लेशन वहाँ का हम लोग को इन्फ्लेशन फैक्टर होगा, रिसेशन फैक्टर होगा, रिकवरी पीरियड फैक्टर होगा। मतलब इकोनॉमिक में जो भी चीज़ें आते हैं उससे जो हम लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग इकोनॉमिक फोर्स में बताएंगे। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, जो नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है उसके वजह से जो मार्केटिंग इफेक्ट हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में जाएगा। नेचुरल फोर्सेस, हम लोग देखें जो बिजनेस जो कोई भी बिजनेस जो हम लोग करते हैं वो नेचुरल फैक्टर की वजह से होता है। तो हम लोगों को मार्केटिंग करते वक्त हम लोगों को ये देखना होगा कि भैया नेचुरल फैक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान रख पाए। अगला है पॉलिटिकल फोर्सेस, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरफ ध्यान दे रहा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ला रहा है, गवर्नमेंट क्या रूल ला रहा है, ये सब पॉलिटिकल फोर्सेस में आ रहा है। अच्छा, एक देश का गवर्नमेंट कैसा चल रहा है, अगर जैसे कि कोई देश का अगर गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर रहा है तो वहाँ का मार्केटिंग अलग होगा। कोई देश का अगर गवर्नमेंट बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, देश का गवर्नमेंट कमज़ोर है, तो उस तरह का फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएगा। लीगल फोर्सेस, वहाँ का जो लॉ है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट है, वो क्या परमिट कर रहा है क्या नहीं परमिट कर रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का चैप्टर 1 आज खत्म हो गया है, हम लोग अगले दिन चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब हम लोगों का रेगुलर वीडियोस आएगा। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।